महाराज जी अपने प्रवचन में बताया करते थे कि अक्षर ब्रह्म के चिंतन से ही मनुष्य का मन शांत होता है, यानी गुरु के द्वारा जो नाम की दीक्षा दी जाती है, जैसे जैसे आप उसका भजन सुमरन करते हैं तो आपके मन में शांति उत्पन्न होती है और ये शांति आपको योग साधना, ध्यान साधना में पूर्ण रूप से मदद करती है। इसीलिए बड़े बड़े जो जिज्ञासु पुरुष होते हैं वो इसी अक्षर ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म का चिंतन करने से ही परम तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस अक्षर ब्रह्म का चिंतन करके ही मनुष्य ब्रह्म शक्ति की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति संसार जगत के समस्त प्राणियों में पाई जाती है। जिस प्रकार से घड़े के टूट जाने मात्र से घड़े का विनाश होता है, लेकिन उसमें भरा हुआ जो आकाश तत्व है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से शरीर धारण करने वाला जीव भी आकाश तत्व से पूर्ण रूप से परिपूर्ण रहता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, वो शाश्वत है, पुरातन है और शरीर के नष्ट हो जाने पर वह पूर्ण परम तत्व में विलीन हो जाती है। समस्त प्राणियों का भिन्न भिन्न शरीर घड़े के समान है, जो बार बार विनाश को प्राप्त होता है। यह विनाश को प्राप्त होने वाला शरीर जड़ शरीर है, अपने अंतःकरण में विद्यमान पर ब्रह्म को नहीं जानता है, किंतु वह सभी का साक्षी परमात्मा सभी शरीरों को सदा से जानता है और सदा से जानता रहेगा। जब तक नाम रूपी अस्तित्व रखने वाली माया के द्वारा जीव आत्मा का आवरण नहीं होता है, तब तक बंधे हुए की भांति हृदय कमल में स्थित रहता है। जब अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश में ज्ञानी पुरुष जीव आत्मा और परमात्मा को एक तत्व रूप में दर्शन कर लेते हैं। शब्द ब्रह्म ओम और पर ब्रह्म दोनों अक्षर एक ही हैं। इन दोनों में से जिस किसी एक के क्षीण होने पर या जो अक्षय की स्थिति में बना रहता है वो ब्रह्म ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, यानी अविनाशी है। विद्वान पुरुष यदि शांति चाहते हैं, विद्वान पुरुष इस शांति के लिए उस अक्षर ब्रह्म स्वरूप ओम का ही चिंतन करते हैं। अक्षर ब्रह्म ओम सृष्टि की परम सत्ता है, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश और शिव के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड ओम के अस्तित्व के आवरण से ढका हुआ है। इससे सृष्टि का उदय होता है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का संहार होता है। अक्षर पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप है और सनातन है। इसके सनातन स्वरूप से गुणनीत निराकार ब्रह्म की ही उत्पत्ति होती है। जो इस अक्षर ब्रह्म का ओम का चिंतन करता है वही परम शक्ति परमात्मा के परम सुख को प्राप्त करता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी गुरु के द्वारा दी गई नाम की दीक्षा का सुमरन भजन करते हैं, उसके ध्यान में लीन रहते हैं, वही मनुष्य उस परम शक्ति परमात्मा के तत्व को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं और उसे देखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा वो इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो वो उनके अंतःकरण में वो शक्ति धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाएगी और जिसको पाने के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, उनका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।